नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कमलनाथ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर कांग्रेस आलाकमान के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। आप जानते ही हैं, एक दौर चल रहा है चुनावों से ठीक पहले और वो दौर है बड़े बड़े नेताओं का पाला बदलना। और इसमें अधिकतर देखा जा रहा है कि कांग्रेस खेमा हो, समाजवादी पार्टी खेमा हो या बसपा खेमा हो, नेता छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रही है। अब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर बड़ी खबर सामने ये आई है। खबर है कि दोनों बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान से दोनों नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कोई निजी कारण नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर तौर पर राजनीतिक कारण ही बताया जा रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, कमलनाथ और नकुलनाथ अब से कुछ घंटे बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, कितनी संभावनाएं हैं? मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 19 तारीख को डेट दिया गया है। आज 17 और 18 को बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है दिल्ली में, और उसी जगह पे यह अधिवेशन हो रहा है जहां पे G20 समिट हुआ था, उसी स्टेडियम में। तो आज और कल चूंकि व्यस्तता है लोगों की और सारे नेता हैं, तो वो चाहते हैं कि इस अधिवेशन में बुलाकर उन्हें शामिल नहीं कराया जाए, पार्टी ऑफिस में ही शामिल कराया जाए। तो 19 तारीख का वक्त दिया गया है, जो अब तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। दूसरी बात यह है कि 19 तारीख को बताया जा रहा है, जो कि मेरे पास जो खबर आई है उसके अनुसार, कि वहां कह रहे हैं कि शामिल हो रहे हैं, बातचीत चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शामिल क्यों हुए, और इसका पीछे ग्रेजुअली है, ऐसा नहीं कि अचानक आज फैसला ले लिया। जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था मध्य प्रदेश का, तो ऐसा कांग्रेस के तरफ से कहा गया जैसे कि मानो हार की सारी जिम्मेदारी कमलनाथ के सर ही थी। दिग्विजय सिंह इनके बारे में बोल रहे हैं, जीतू पटवारी इनके बारे में बोल रहे हैं, और इन्हें एक मतलब कि कहा जाता है कि इनको एक बहाना बना दिया है कि कमलनाथ थे जिसकी वजह से हारे और सब कुछ इन्होंने किया था, बाकी हमारी कोई भूमिका नहीं है। इस बात से कमलनाथ नाराज थे। उन्होंने कहा कि जब टिकट बंटवारा हो, हर फैसला हो, तो दिग्विजय सिंह साथ साथ रहे, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ साथ किया। और आज वही आदमी कह रहा है कि कमलनाथ की गलती है, कमलनाथ ने सब किया, जो किया से इसने किया। अखिलेश यादव के प्रकरण के दौरान भी, जब ये अखिलेश वखिलेश वाला जो प्रकरण हुआ था, तो उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। अब चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा होता है क्या? तो इस वजह से नाराज थे। चुनाव जिस दिन खत्म हुआ, परिणाम आए, अगले दिन शिवराज सिंह चौहान गए छिंदवाड़ा और उन्होंने कर्टसी हाथ मिलाया कि ठीक है, जीत हार अलग जगह है, मध्य प्रदेश की राजनीति का ये कल्चर है। तो उसी वक्त कमलनाथ ने कहा था कि आप बहुत अच्छा लड़े, हमने भी प्रयास किया, लेकिन मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि मैं जीतूं। तो यह हिंट मिल गया शिवराज सिंह चौहान को कि कांग्रेस के अंदर लगता है सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। जो मोहन यादव हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी मुलाकात की कमलनाथ से, बाकी दूसरे सीनियर नेताओं ने भी मुलाकात की। उसके बाद बात हुई ऊपर, तो सबने यह कहा कि कमलनाथ आएंगे क्या, मतलब कि यह असंभव सी बात लगती है, क्योंकि एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट थी मध्य प्रदेश में जिसे कांग्रेस ने जीता, बाकी सारी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी 2019 में। एकमात्र सीट थी, उनके बेटे कमलनाथ जीता। तो एक प्लान तो था कि हम सभी की सभी सीटें कैसे जीत सके, और उस प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा था। तो अगर यह खबर सही है, जबकि जब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो जाती, मैं नहीं कहूंगा, अगर यह खबर सही है तो बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। और कुछ मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पर। एक इंसान ने पूछा कि जरा पता करो तो विनोद, ये राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश एंटर करने वाली है क्या? क्योंकि जहां जहां वो एंटर करते हैं उससे पहले कुछ जरूर बड़ा होता है, वो कांग्रेस के खिलाफ होता है। बंगाल में एंटर किए, ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं साथ नहीं रहूंगा। बिहार में एंटर करने वाले थे, उसके एक दिन पहले नीतीश कुमार चल दिए। झारखंड में एंटर करने वाले थे, हेमंत सोरेन को जेल हो गया। उसके बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश में एंटर करने वाले थे, तो पता चला जयंत चौधरी चले गए। अब लोग पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश आने वाला है क्या? तो ये एक मजाक है। ऑन ए लाइटर नोट, ये भी कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि जिस तरह से बाहर के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, डर यह है कि कल को जो मूल बीजेपी का कैडर अपने लिए आरक्षण की मांग न करने लगे, कि वो खुद अल्पसंख्यक हो जाएंगे भाजपा के अंदर। तो कमलनाथ का आना
ये दिग्विजय सिंह या बहुत सारे कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी सब कुछ नहीं खत्म हुआ है, अभी बातचीत जारी है। लेकिन मुझे जहां तक सूचना है वो हो चुका है। लेकिन कमलनाथ बयान के सामने आ गया बेटे जो पंकज नकुलनाथ जी, है, कमलनाथ का बयान जी जी सामने आया है, कह रहे हैं कि बीजेपी में जाऊंगा तो सबको बताऊंगा ही। पहली प्रतिक्रिया मतलब आ गई बिल्कुल। है। हाँ, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया ना। डिनाई नहीं किया, बिल्कुल। अगर बड़ा नेता होता, हाँ नहीं जाने वाला होता है तो बोलता है तो कि नहीं नहीं सीधा भाई ये सब झूठ बात है, नहीं जा रहा हूं, ये ठीक अफवाह उसी है। तरीके से है जैसे जयंत चौधरी जब बीजेपी के साथ जाने वाले थे, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब कौन ये बातें फैला रहा है, उन्हीं से पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछ। डिनाई नहीं किया था उन्होंने। 2 दिन बाद खबर आ गई। हम्म। उसी तरीके से देखिए खैर, मुझे ये कमलनाथ समझाइए, बहुत बहुत जी 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 मुझे ये समझाइए, बहुत सीजन कमलनाथ पॉलिटिशियन है, मैं ये कह रहा हूं। का, हाँ, कमलनाथ का जी। कांग्रेस को छोड़ना, उनके बेटे का कांग्रेस को छोड़ना, बेसिकली कमलनाथ के लिए मैं पूछूं तो कमलनाथ का छोड़ना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा? झटका 2 लिहाज से है। एक तो ये कमलनाथ वैसे इंसान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अगर फंड कांग्रेस को दिलवाए होंगे कहीं से, जो फंड रेजर होते हैं ना, उसके बारे में कहा जाता है कि एक जमाने में बीजेपी के लिए प्रमोद महाजन थे और कांग्रेस के लिए कमलनाथ थे। और इसी वजह से सोनिया गांधी के भी ये नजदीक रहे, राजीव गांधी के नजदीक रहे, उससे पहले संजय गांधी के तो खैर बहुत अच्छे दोस्त ही थे। तो उस वक्त से लेके आज तक कमलनाथ ने बहुत पैसे दिलवाए हैं कांग्रेस को, बहुत रिसोर्सेज दिलवाए हैं अलग अलग राज्यों में। इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। वो नेटवर्क आज भी जिंदा है। अगर बिजनेसमैन का वो नेटवर्क कमलनाथ के पास है और वो छोड़ते हैं तो एक तो रिसोर्सेज के लेवल पे, दूसरी बात कि कमलनाथ कांग्रेस के अंदर की कुछ ऐसी बातें जानते हैं कि जो अगर दूसरे पार्टी के में चले गए और दूसरे के हाथ वो लग गई तो बहुत सारी चीजें बाहर फिर आनी शुरू हो जाएगी। आमतौर पे इंदिरा गांधी के समय से ये कांग्रेस में है। इंदिरा गांधी के परिवार के नजदीक रहे, संजय गांधी के दोस्त रहे, आना जाना रहा, सोनिया गांधी के नजदीक रहे, अहमद पटेल के बारे में काफी कुछ जानते थे, माधवराव सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता थे, उनके साथ क्या हुआ उनके बारे में जानते हैं। मौजूदा राहुल गांधी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि राहुल गांधी कमलनाथ को लेकर अनकंफर्टेबल थे हमेशा से, और क्यों अनकंफर्टेबल किसी को नहीं पता, और शायद इसलिए जैसे ही चुनाव का फैसला हुआ उन्होंने कमलनाथ को तुरंत हटा के अपना यशमैन जीतू पटवारी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। तो जब ये आएंगे बीजेपी में तो बहुत सारी बातें बीजेपी को बताएंगे भी। लेकिन सिर्फ यही फायदा वैसे भी बीजेपी को कांग्रेस, होगा या इससे इतर बीजेपी को और किस तरीके से फायदा होने की उम्मीद है? नहीं नहीं, मैं बताता हूं कि जो हमारे पास खबर है, मैं अभी बता रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। कमलनाथ आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, कमलनाथ के साथ उनके एक सांसद जो कि बेटे एकमात्र सांसद हैं, 12 विधायक और कई जिला परिषद सदस्य, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, ये सब शामिल होने वाले हैं। अच्छा। तो ऐसे ही कम है, 12 विधायक भी चले जाएंगे, कई जिला। देखिए एक कहावत है नम्रता, याद रखिएगा कि जो बाला साहब देवरस, शायद उनका नाम था, संघ के थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो अक्सर कहा करते थे इस देश में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो संघ में आ चुके हैं और दूसरे वो है जिनका आना बाकी है। इसका मतलब कि वो बीजेपी टारगेट कर रही है, हम सिर्फ देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की रणनीति है कि ब्लॉक लेवल में भी कोई आदमी अगर इन्फ्लुएंशियल है, जिसके पास 10, तो उसे 20, अपनी 50 तरफ वोट खींचा है, जाए। तो उसे भी पार्टी के साथ जोड़। ठीक है। बिल्कुल, लेकिन रोते दिग्विजय रहे कि सिंह इसको ने- तोड़ दिया, इसको कर लिया। जी, दिग्विजय सिंह जो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, उनका एक बयान सामने आया है, वो डिनाई कर रही हैं। पहले दिग्विजय सिंह का बयान सुन लेते हैं। सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी
उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना। पंकज जी, एक सवाल तो ये भी उठता है कि अगर कमलनाथ बीजेपी में आते हैं तो फिर सिंधिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? यही कॉन्फ्लिक्ट तो पहले देखा जा रहा था, बस अब दल बदल जाएगा, लेकिन वो जो विचारधारा थी, जो मतभेद था, वो तो यहां भी जस का तस रहेगा। नहीं, दोनों में फर्क है। कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, वो मूवमेंट से राइज होती है, मूवमेंट से फॉल होती है। वहां एक नेता की लोकप्रियता पूरे कांग्रेस की फिजा बदल सकता है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहां एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके पॉलिटिकल विंग में विश्व हिंदू परिषद भी है, बीजेपी भी है, बजरंग दल भी है, वनवासी कल्याण आश्रम भी है, एक तरह से 108 संगठन है। तो बीजेपी को भी पता है कि हम सिर्फ पॉलिटिकल विंग हैं, उसके राष्ट्रीय मजदूर संघ भी है, और सब अपने आप में नंबर 1 है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर विद्यार्थियों के बीच तो नंबर 1, अगर पॉलिटिक्स में बीजेपी तो नंबर 1, अगर पता चला भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के बीच तो वो नंबर 1, सबसे ज्यादा सदस्य उसके हैं। तो इस तरह करके 118 अलग अलग यूनिट हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और समाज के हर वर्ग का एक यूनियन शब्द खराब होगा, एक विंग ही बोल सकते हैं उसको, अनुषांगिक इकाइयां संघ की भाषा में कहते हैं, वो हैं। तो यहां एक चेक और कंट्रोल का एक मैकेनिज्म है कि आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। आप होंगे अटल कई, आप होंगे आडवाणी, लेकिन कल किसी भी मोदी को उठा के बैठा सकते हैं, आडवाणी जैसे लोग रोते रह जाएंगे आंख में आंसू। तो जब अटल आडवाणी जोशी के नहीं चली, संगठन सबसे पहले, व्यक्ति बाद में। तो यह बात बीजेपी में शामिल हर व्यक्ति जानता है कि यहां एक लिमिट तक उछल कूद ठीक है, राजनीति है, इच्छाएं हैं, लेकिन अंत में होगा वही जो संगठन चाहे। ठीक, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। एक पर्सन के विश के ऊपर है कि आज सोनिया या राहुल ये चाहेंगे तो ये हो जाएंगे, कल को जाके वो चाहेंगे तो वो हो जाएंगे। तो पर्सन का विश बनाम संगठन का विश, ये दोनों का ये है। वहां पॉलिसी मैटर्स होता है, यहां इंसान के विल के ऊपर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो दिग्विजय सिंह ने कही, शायद आपने गौर नहीं किया, इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का जब ग्राफ गिरा था 77 के लहर के बावजूद कमलनाथ उनके साथ डटे रहे, पर उस वक्त हर कांग्रेसी जानता था कि कांग्रेस बाउंस बैक करेगी। हर किसी को पता था कि 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी उसको उस भंवर से निकाल कर ले जाएगी या फिर से बनी भी सरकार। आज उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है नम्रता। लगातार 2 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जैसी पार्टी 100 से कम सीटों पे है और तीसरे में भी उम्मीद नहीं दिख रही है। इस बार तो कह रहे हैं कि इस बार पिछले बार वाला भी रिपीट हो जाए तो आश्चर्य हो जाएगा। बिल्कुल। और भविष्य नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। वापस अगर कमलनाथ की बात करूं तो जिस तरीके से मीम्स का बाजार गर्म है, उसी तरीके से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने हैं जो लगातार घूम रही हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल। कमलनाथ नकुलनाथ नरेंद्र मोदी से मिलते हुए ये तस्वीरें आप देख रही हैं। कुछ बताइए इन तस्वीरों के बारे में पंकज जी। ये पहले की तस्वीर है। ये देखिए, ये 2 दिन पहले की तस्वीर है जब कमलनाथ जो है बीजेपी के नेताओं से मिले। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र तोमर हैं, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय मुझे दिख रहे हैं, प्रहलाद पटेल दिख रहे हैं उसमें। ये सब बीजेपी के दिग्गज नेता और कमलनाथ उनके बीच मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। अब जो कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले, वो पिछले 10 दिन में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कमलनाथ की तस्वीर दिखा दें। नहीं है। पिछले 10 दिनों के अंदर एक चीज और है, मैंने एक अखबार की कटिंग भेजी थी वहां, लोकल अखबार की। उस अखबार ने भी कमलनाथ से पूछा था कि क्या यह बात सच है कि आप बीजेपी जा रहे हैं, तो कमलनाथ ने कहा था कि अभी मैं लोगों की राय ले रहा हूं। इसका मतलब उन्होंने डिनाई नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों की राय ले रहे थे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नेता राय लेते हैं लेकिन मीडिया में वो तब कहते हैं जब सारी राय कंप्लीट हो जाती है, माइंड मेकअप कर चुके होते हैं। कमलनाथ कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है और पहले ही से मीडिया में बोल रहे हैं कि राय ले रहा हूं। वो सब कुछ बात कंप्लीट कर चुके थे, तब उन्होंने मीडिया में कहा कि अभी कार्यकर्ताओं की राय ले रहा हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए कमलनाथ को लेकर अब जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगर वो बीजेपी में जाते हैं अपने बेटे के साथ तो बड़ा झटका उनके लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते आपको सुनवाते हैं सुमित्रा महाजन ने क्या कुछ कहा है कमलनाथ को लेकर।
कई कांग्रेस जो है भाजपा में, जो कांग्रेस के नेता है भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अच्छा क्या है। लगता है कि इंदौर में इनके जो भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार में कितने वो पॉजिटिव होने वाले हैं? देखो ऐसा है, जिसको लगता है कि हम भला करने वाले के साथ हो जाए, हम देश को विकास के राह पर ले जाने वाले के साथ हो जाए, अगर ऐसी सद्बुद्धि किसी को आती है तो आप क्यों, आपको क्या दुख है, आने दो, करने दो। अच्छा काम करने के लिए ही आ रहे हैं ना, तो अच्छा काम करें। जबलपुर के महापौर भी आ गए। हाँ, जबलपुर महापौर भी आ गए। मैंने क्या बोला, उसको भी लग रहा होगा ना, उनको भी कहीं ना कहीं कि ये अच्छा काम का, हमारे महापौर का काम देख के लगा होगा, अच्छा काम करने वाले लोग हैं, आगे आने दो, आओ और अच्छा काम करो। हम तो यही चाहते हैं, आने वाले पूरा हिंदुस्तान का भविष्य हम विकास के लिए मानते हैं, विकास के लिए समर्पित है। जो जो विकास में विश्वास रखते हैं वो साथ में आ जाए और हम मिल करके देश का विकास करें। ये बात भी चल रही, कमलनाथ जी भी आने को तैयार हैं। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी, राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए।